अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट, आप लोगों का आज वेलकम है उर्दू विद एमएच यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए नए और लेटेस्ट वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। ख़ास तौर से आज क्लास 12th और 10th वालों के लिए, यानी इंटर और मैट्रिक वालों के लिए, क्योंकि इंटर वालों का 1 तारीख से एग्ज़ाम है और आपको ये आज का लास्ट डोज है। स्टूडेंट, आज के ये जो क्लास में करा रहा हूँ, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं वही पढ़ाता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आता है ना। इससे बाहर नहीं आता है। तो आप हो जाइए तैयार और होशियार और शौक और ज़ौक़ के साथ आज बैठ जाइए और अंतिम तक देख लीजिए आज की इस वीडियो का। ये आखिरी क्लास है उर्दू ग्रामर का। स्टूडेंट, आज की इस ग्रामर क्लास के अंदर मैं आप लोगों को 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगा। स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपसे ये अदना से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आज इस वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप के मोबाइल के स्टेटस में ज़रूर लगाएंगे, ताकि जो भी लोग आपसे ताल्लुक़ रखता हो, कोई दोस्त अहबाब हो जो अगर पढ़ लेगा, यानी आपके स्टेटस के ज़रिए से स्टूडेंट आपको बहुत फ़ायदा होगा और मुझे भी फ़ायदा होगा। यानी मुझे भी क्या है, सवाब का एक क्या है, तोहफा मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, जो बहुत ही अहम होने वाला है। यहाँ है अमानत की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन ए है अमानत, ऑप्शन बी है खयानत, ऑप्शन सी है दयानत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी अमानत की ज़िद होगी खयानत। अमानत कहते हैं मैंने आपको 100 रुपये की नोट दिया अमानत के तौर पर, यानी उसी को मिलान वही रुपया आपने मुझे लौटा दिया तो अमानत कहलाएगा। अगर आपने 100 की नोट को, यानी जो मैंने आपको हवाला किया था, दिया था, अगर आपने उसको खर्च कर लिया, उसके बदले में दूसरी नोट दिया, तो वो हो जाएगा खयानत। तो यहाँ क्या हो गया, अमानत की जिद होगी खयानत, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 2 में पूछा गया कि जलाल की जिद क्या होगी। ऑप्शन ए है जमाल, ऑप्शन बी है जमील, ऑप्शन सी है जमाली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी जलाल की जिद होगी जमाल, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि बुरूदत की जिद क्या होगी, है ना। ऑप्शन ए है शरारत, ऑप्शन बी है शराफत, ऑप्शन सी है हरारत, ऑप्शन डी है हलावत। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या है, सी, यानी बुरूदत कहते हैं ठंडेपन को और हरारत कहते हैं गर्मी को। तो यहाँ बुरूदत की उल्टा हो जाएगा हरारत, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 4 में पूछा गया है कि रिजालत की जिद क्या होगी। ऑप्शन ए है शराफत, ऑप्शन बी है शरारत, ऑप्शन सी है बखालत, ऑप्शन डी है हजामत। तो स्टूडेंट, आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी रजालत की जिद होगी शराफत, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रिजालत कहते हैं जलील खार को, या और शराफत कहते हैं शरीफ नेक इंसान को। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 5 में क्या पूछा गया है, फौलाद के क्या माने होते हैं। ऑप्शन ए है पत्थर, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है सोना, ऑप्शन डी है चांदी। तो स्टूडेंट, आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी फौलाद के माना होते हैं लोहा के, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 6 में पूछा गया है किस लफ्ज़ के माना है हंसाने वाला। ऑप्शन ए है जर्राह, ऑप्शन बी है हज्जाम, ऑप्शन सी है मस्खरा, ऑप्शन डी है मशाता। तो स्टूडेंट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी मस्खरा के माने हैं हंसाने वाला। बोलते हैं ना मेरे साथ आप मस्खरापन कर रहे हैं, यानी मजाक कर रहे हैं, हंसा रहे हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 7 में पूछा गया है कि मुश्तक के माना क्या है। ऑप्शन ए है जमा किया हुआ, ऑप्शन बी है निकला हुआ, ऑप्शन सी है अलग किया हुआ, ऑप्शन डी है जोड़ा हुआ। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी मुश्तक के माना होते हैं निकला हुआ। जैसे कि माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं, मारिफा और नकरा, और बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं, जामिद मस्दर मुश्तक। तो वही मुश्तक है। मुश्तक कहते हैं इससे कोई चीज़ बने लेकिन ये किसी चीज़ से ना बने, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 8 में पूछा गया है कि खार का जिद क्या, मुतरादिफ क्या होगा। मुतरादिफ कहते हैं पर्यायवाची शब्द को हिंदी में। तो यहाँ करें जो वाव के साथ लिखा जाएगा तो उसके क्या है
मुतरादिफ क्या होगा? ऑप्शन ए है जलील, ऑप्शन बी है जलील, ऑप्शन सी है खार, ऑप्शन डी है जुल्म। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी खार का मुतरादिफ होगा जलील, है ना। मुतरादिफ कहते ही है ना किसको, यानी ये वो लफ्ज है जिसका माना एक हो और लफ्ज क्या हो, अलग अलग हो। तो यहाँ खवार का मुतरादिफ क्या होगा? जलील, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 9 में पूछा गया है कि इत्तिफाक का मुतरादिफ क्या होगा? ऑप्शन ए है इत्तिहाद, ऑप्शन बी है वस्ल, ऑप्शन सी है मेल जुल, ऑप्शन डी है इख्तिलाफ। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी इत्तिफाक का मुतरादिफ होगा पर्यायवाची शब्द होगा इत्तिहाद, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 10 में पूछा गया है जो आपकी स्क्रीन पर है, तुम क्या करते हो कैसा जुमला है? ऑप्शन ए है अमरिया, ऑप्शन बी है खबरिया, ऑप्शन सी है सवालिया, ऑप्शन डी है फुजाइया। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा? सी, यानी मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ कि आप क्या करते हो, तो यहाँ सवाल कर रहा है ना, तो यहाँ ऑप्शन सी यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 11 में पूछा गया है कौन सा जुमला दुरुस्त है? ऑप्शन ए है वह शौकीन है, ऑप्शन बी है मैं नमाज पढ़ता हूँ, ऑप्शन सी है तुम क्रिकेट खेलते हो, ऑप्शन डी है वो नाश्ता कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी ये जो है तुमको क्रिकेट खेलते हो ये जुमला दुरुस्त है, क्योंकि यहाँ शौकीन जो है बरिशिन से और बड़ी काफ से होता है, तो ये गलत हो जाएगा। और नमाज जो है जा से होता है या जिम से है, तो ये भी जुमला क्या है? गलत हो जाएगा। और हम नाश्ता करते हैं तो बरिशिन से क्या है? नाश्ता होता है। तो ये तीनों जुमला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो बाकी रहा एक, यानी सी। तो तुम क्रिकेट खेलते हो, तो ये जुमला क्या हो जाएगा? दुरुस्त हो जाएगा। क्यों? इस वजह से यहाँ क्या सब वर्ड क्या बिल्कुल दुरुस्त है, इस वजह से यहाँ ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 12 में पूछा गया जो आपकी स्क्रीन पर है कि फेल माजी की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 6, यानी बी, यानी फेल माजी की कुल 6 किस्में हैं। क्या है? माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बाइद, माजी तमन्नाई, माजी एहतमाली, माजी इस्तमरारी। तो यहाँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 13 में क्या पूछा गया है कि काश कि वह आता, है ना, किस फेल की मिसाल है? ऑप्शन ए है माजी करीब, ऑप्शन बी है माजी शकिया, ऑप्शन सी है माजी तमन्नाई, ऑप्शन डी है माजी मुतलक। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी तमन्ना जाहिर किया जा रहा है इस जुमला के अंदर, यानी ये करे काश कि वो काम मेरा होता, काश कि वो आता। तो यहाँ माजी करीब तो नहीं होगा, माजी शकिया तो भी नहीं होगा, माजी शकिया का एग्जाम्पल होगा वो आया होगा, तो यहाँ शक का मामला तो है नहीं। माजी मुतलक वो आता आया था, है ना, ये आया है, तो ये भी जुमला नहीं है। यहाँ क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी काश कि वो आता या तमन्ना जाहिर किया जा रहा है, इस वजह से यहाँ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 14 में है कि माजी ना तमाम की एक मिसाल दीजिए। क्या है? ऑप्शन ए है वो गया, ऑप्शन बी है वो जाता था, ऑप्शन सी है वो जा चुका है, ऑप्शन डी है वो गया था। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा बी, यानी माजी ना तमाम की मिसाल है वो जाता था, ये पता नहीं है, ना तमाम कहते हैं ना मुकम्मल को, ये पता नहीं वो जाता था, कहाँ जाता था, कौन जाता था, ये पता बिल्कुल कंफर्म नहीं है, इस वजह से यहाँ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 15 में पूछा गया है कि पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल क्या है ना, ये मुहावरा है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है ज़रबुल इमसाल, ऑप्शन सी है कहावत, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कहते हैं ना हम लोग माशरे में, गाँव में, है ना, मोहल्ले में कि पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल। फाजिल यानी आलिम के बाद जो क्या होता है? फाजिल। नाम तो इतना अच्छा है लेकिन जानता कुछ भी नहीं है। एक जाहिल से जाहिल के आदमी का भी नाम फाजिल होता है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो जानने वाला होगा। तो यहाँ क्या है? ज़रबुल इमसाल है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 16 में पूछा गया है कि 9 2 11 होना क्या है? ऑप्शन ए है कहावत, ऑप्शन बी है मुहावरा, ऑप्शन सी है मकूला, ऑप्शन डी है जुमला। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा बी, यानी 9 2 11 होने का मतलब है क्या है? यह है मुहावरा है। क्या है? मुहावरा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 17 में पूछा गया है कि मेरे वालिद बहुत खुश अखलाक हैं, इस जुमले में साबिका क्या है? पहले तो हमें ये जानना है कि साबिका कहते ही किसको हैं? साबिका किसको कहते हैं? साबिका कहते हैं वह लफ्ज़ जो मानादार लफ्ज़ के साथ पहले आकर मिले,
है ना, कोई मानादार लफ्ज़ है, उससे पहले आकर वो लफ्ज़ उसके साथ मिल गया हो और एक नया माना पैदा कर दे, तो क्या हो जाएगा, वो साबिक़ा होगा। अगर मानादार लफ्ज़ के बाद लगा है और नया माना पैदा कर दिया है, तो वो हो जाएगा आपका क्या, लाहिक़ा। तो यहाँ है अखलाक, ये मानादार लफ्ज़ है, और खुश, तो खुश आकर अखलाक से मिला, ये दोनों क्या है, एक नया माना पैदा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, साबिक़ा हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन ए है अखलाक, ऑप्शन बी है वालिद, ऑप्शन सी है खुश, ऑप्शन डी है मेरे। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी मेरे वालिद बहुत खुश अखलाक हैं, तो इस जुमला में साबिक़ा है खुश, यानी ऑप्शन बी सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर क्या है 18 में, अनीस मरसिया गो शायर हैं, इसमें लाहिक़ा कौन है। जैसा कि मैंने बताया कि मानादार लफ्ज़ से पहले कोई लफ्ज़ आकर मिलकर नया माना पैदा कर दे तो वो लाहिक़ा कहते हैं, बाद में अगर लगे तो वो लाहिक़ा होगा, अगर पहले लगे तो वो साबिक़ा होगा। तो यहाँ ऑप्शन है मरसिया, ऑप्शन बी है अनीस, ऑप्शन सी है गो, ऑप्शन डी है शायर है। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा सी, यानी अनीस मरसिया गो शायर है, इसमें लाहिक़ा गो है, यानी शायर तो एक मानादार है, क्या है, मरसिया एक मानादार है, और गो जाके बाद में लगा है, तो क्या हो जाएगा, यानी गो जो है लाहिक़ा होगा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 19 में है जो आपकी स्क्रीन पर है, 11 दर्जा झैल में साबिक़ा वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए है बागबान, ऑप्शन बी है पानदान, ऑप्शन सी है दुकानदार, ऑप्शन डी है ला इल्म। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा डी, यानी दर्जा झैल में साबिक़ा वाले लफ्ज़ है ला इल्म, यानी इल्म से पहले ला आकर लग गया है और नया माना पैदा हो गया, यानी कोई ला इल्म माने जो नहीं जानता हो, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 20 में क्या है जो आपकी स्क्रीन पर है कि रहीम की शराफत शहर में मशहूर है, इसमें सिफत कौन है। ऑप्शन ए है मशहूर, ऑप्शन बी है शराफत, ऑप्शन सी है रहीम, ऑप्शन डी है शहर। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या है, बी, यानी रहीम की शराफत शहर में मशहूर है, इसमें सिफत है शराफत। सिफत कहते ही हैं खूबी को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तो यहाँ किसके खूबी बयान की जा रही है, यानी रहीम की खूबी बयान की जा रही है, तो रहीम क्या हो जाएगा यहाँ मौसूफ, जिसकी खूबी बयान की जा रही है वो मौसूफ, और खूबी को क्या कहेंगे, सिफत कहेंगे। तो यहाँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आप आखिर तक बने रहे, इंशाल्लाह आज का ही ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हो जाएगा, फिर इस तरीके के आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 1 तारीख से शुरू होने वाला है। तो आप धैर्य रखें, इंशाअल्लाह यही आपका एग्ज़ाम आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि गुज़िश्ता साल यही वो क्वेश्चन था जिनको पढ़कर इससे पहले स्टूडेंट्स ने क्या है 99 नंबर लाए, है ना। तो आप भी 99 नहीं बल्कि आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। तो हो जाइए तैयार कॉपी कलम के साथ, और आप अपने स्कोर को लिखिए, यानी नंबरिंग करके कितना सही होता है और कितना गलत होता है, तो आपको इससे अंदाज़ा होगा और आपकी क्या सलाहियत के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ है सवाल नंबर 20 में कि रोशन कमरा में रोशन क्या है। ऑप्शन ए है इसमें आला, ऑप्शन बी है इसमें ज़र्फ, ऑप्शन सी है सिफत, ऑप्शन डी है फ़ेल। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी रोशन कमरा में रोशन जो है सिफत है, यानी कमरा की खूबी बयान की जा रही है, कमरा क्या है, रोशन है। इसमें आला तो है नहीं, इसमें आला कहते हैं वो औजार जिसके ज़रिए से हम कोई काम ले सकते हैं, जैसे झाड़ू देने का काम लेते हैं, कलम लिखने से काम लेते हैं, पेचकश उससे क्या है खोलने का काम लेते हैं, तो ये तो होगा नहीं। और इसमें ज़र्फ़ कहते हैं, ज़र्फ़ के 2 किस्में हैं, ज़मान और मकान। ज़मान से मुराद है वक्त और घड़ी, जैसे दोपहर शाम सुबह, और मकान से मुराद है जगह, जैसे मस्जिद मदरसा और लाइब्रेरी कुतुबखाना वगैरह। और फेल तो है नहीं, तो क्या बच गया, यानी ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर क्या है 22 यानी 22 में पूछा गया है कि दर्ज झैल में मुअन्नस लफ्ज़ कौन है। ऑप्शन ए है कुतुबखाना, ऑप्शन बी है मालिक, ऑप्शन सी है मजमून, ऑप्शन डी है खुशबू। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी दर्ज झैल में मुअन्नस लफ्ज़ है खुशबू। बोलते हैं ना यहाँ की आपकी खुशबू, आप कौन सा अतर लगाएं भाई, आपकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो यहाँ क्या आ रही है ना, यही तो पहचान हो गया कि ये मुअन्नस है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 23 में यानी 23 में पूछा गया है कि गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ होते हैं क्या कहलाता है ना। रदीफ क्या है और काफिया क्या है। रदीफ के माने होते हैं पीछे पीछे चलने वाला, और काफिया के माने होते हैं सवारी के
है ना। तो यहाँ कर रहे हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सारे जहां से अच्छा, है ना, हिंदुस्ता हमारा, हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा। गुलसिता और हिंदुस्ता ये दोनों क्या हो जाएगा, काफिया, यानी रदीफ से पहले काफिया आता है, रदीफ बाद में आता है। जैसे हमारा हमारा दोनों आखिरी में आया ना, तो यह हो जाएगा आपका रदीफ, और रदीफ से पहले क्या आ जाएगा, काफिया। तो यह कह रहे हैं कि गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ होते हैं क्या कहलाता है, अशनिया मक्ता, अशनबिया मतला, अशनसिया हसन मतला, अशनदिया फासला। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ होते हैं वह मतला कहलाते हैं, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 24 में क्या पूछा गया है कि इनमें से मुज़क्कर की निशानदेही कीजिए, यानी मुज़क्कर कौन है। ऑप्शन ए है तालीम, ऑप्शन बी है खुशबू, ऑप्शन सी है बदबू, ऑप्शन डी है अखबार। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी हम बोलते हैं ना कि तालीम, आपकी तालीम कहाँ तक हुई, यानी बोलते हैं आपकी खुशबू बहुत अच्छी महक रही है, हम बोलते हैं अरे यहाँ से बदबू आ रही है भाई। और अखबार क्या है, आज का अखबार में है ना, आपका आज का अखबार क्या है, बहुत ही निराला है, बोलते हैं ना। तो इस वजह से यहाँ ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 25 में क्या पूछा गया है कि तस्वीर क्या जमा क्या होगी, तस्वीर की जमा क्या होगी। यहाँ लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, तस्वीर की होगा, तो क्या है, ऑप्शन ए है तस्वीरें, तस्वीरें, ऑप्शन बी है तस्वीरात, ऑप्शन सी है तस्वीर, ऑप्शन डी है तस्वुर। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा सी, यानी तस्वीर की जमा होगी तस्वीर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 26 में क्या पूछा गया है कि जज्बा की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है जज्बातों, ऑप्शन बी है जज्बों, ऑप्शन सी है जज्बात, ऑप्शन डी है मजजूब। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा क्या है, सी, यानी जज्बा की जमा जज्बात। बोलते हैं ना आप जज्बात में आकर अनाप शनाप बक दिए, आपको ऐसा नहीं बकना था, है ना। कह रहा है कि इसमें के आखिर में अलीफ बढ़ा देने से क्या है, वह मुजमा बन जाता है। तो यहाँ जज्बा था, है ना, उससे पहले हाँ की जगह में अलिफ बढ़ा दिए और आखिर में ता लगा दिए, तो क्या हो गया ये जमा हो गया, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 27 में क्या है कि मंदरजा झैल में इसमें आला, कहते हैं ना इसमें आला वह औजार, यानी वह आला जिसके जरिए से हम कोई काम ले सकें, तो इनमें क्या होगा। ऑप्शन ए है कतरनी, ऑप्शन बी है झाड़ू, ऑप्शन सी है बेलन, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी मंदरजा झैल में इसमें आला ये सभी हैं, कतरनी जिससे हम काटने का काम लेते हैं, झाड़ू जिससे हम साफ करने का काम लेते हैं, बेलन जिससे हम रोटी बेलने का काम लेते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स सवाल नंबर 28 में क्या पूछा गया है जो आपके स्क्रीन पर है। क्या है कि वह इसमें मुशरक जो मजदर से बने और फाइल यानी काम करने वाले का माना दे, कहते क्या है। ऑप्शन ए है इसमें फाइल, ऑप्शन बी है इसमें मफूल, ऑप्शन सी है इसमें आला, ऑप्शन डी है इसमें हालिया। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा ए, यानी वह इसमें मुश्तक जो मजदर से बने और फाइल यानी काम करने वाले का माना दे सकते हैं, तो उसे इसमें फाइल कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 29 में पूछा गया कि वह इसमें मुश्तक जो मजदर से बने और जिस पर यहाँ कबर लिखा हुआ है, जिस पर काम तमाम हो चुका हो का माना देते हैं, क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है इसमें फाइल, ऑप्शन बी है इसमें मफूल, ऑप्शन सी है इसमें आला, ऑप्शन डी है इसमें हालिया। तो स्टूडेंट यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी वह इसमें मुश्तक जो मजदर से बने और जिस पर काम तमाम हो चुका हो का माना देते हैं, तो इसमें मफूल कहते हैं। यानी कहिए एक ये भी है कि इसमें मफूल कहते हैं जिस पर फेल का असर पड़ता हो, है ना, या जिस पर काम का असर पड़ता हो या जिस पर काम मुकम्मल होता हो उसे इसमें मफूल कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 30 में पूछा गया है कि वह इसमें मुश्तक जो मजदर से बने, है ना, और काम का जरिया हो काम माना देते हैं, इसका क्या माना देते हैं। ऑप्शन ए इसमें फाइल, ऑप्शन बी है इसमें मफूल, ऑप्शन सी है इसमें आला, ऑप्शन डी है क्या है इसमें हालिया। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या सी, क्या होगा, यानी वह इसमें मुश्तक जो मजदर से बने और काम का जरिया हो, क्या हो काम का जरिया हो, यानी से हम काम ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 31 में, है ना, 31 में यानी 31 में पूछा गया है
कि वह इसमें मुश्तक जो मजदर से बने और फ़ाइल और मफूल की हालत बताए क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है इसमें फ़ाइल, ऑप्शन बी है इसमें मफूल, ऑप्शन सी है इसमें आला, ऑप्शन डी है इसमें हालिया। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा डी, यानी वो इसमें मुश्तक जो मजदर से बने और फ़ाइल और मफूल की हालत बताए उसे इसमें हालिया कहते हैं, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन डी यहाँ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं क्या है। सवाल नंबर 32 में यानी 32 में पूछा गया है कि वह इसमें मुस्तकिल जो मजदर से बने, मुस्तक होगा, अब बने और मजदरी माना दे का क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है इसमें ज़र्फ, ऑप्शन बी है हासिल मजदर, ऑप्शन सी है इसमें आला, ऑप्शन डी है इसमें हालिया। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, बी, यानी वह इसमें मुस्तकिल जो मजदर से बने और मजदरी माना दे वह हासिल मजदर होगा, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट क्या है सवाल नंबर 33 में, है ना। तो स्टूडेंट क्या पूछा गया है कि वह इसमें मुस्तकिल जो मजदर से बने और जगह और वक्त जाहिर करे उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है इसमें ज़र्फ, ऑप्शन बी है इसमें मफूल, ऑप्शन सी है इसमें आला, ऑप्शन डी है इसमें हालिया। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी वो इसमें मुस्तकिल जो मजदर से बने और जगह और वक्त को जाहिर करे। मैं बताया था ना कि ज़र्फ की दो किस्में हैं, ज़मान और मकान। ज़मान से मुराद वक्त और घड़ी होता है, जैसे दोपहर शाम सुबह, और वक्त से मुराद जगह होता है। तो क्या हो, यहाँ जगह को भी माना दे और वक्त को भी जाहिर करे तो क्या हो जाएगा, यहाँ इसमें ज़र्फ हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 34 में, है ना। स्टूडेंट आपको घबराना नहीं है, अंतिम तक आज के इस क्लास को अगर आपने यकीनन देख लिया तो आपके लिए यही क्लास यानी ग्रामर के लिए काफ़ी हो जाएगा। स्टूडेंट यही क्वेश्चन आएगा, यकीन मानिए इससे बाहर नहीं आएगा। जैसा कि आपको मालूम ही है कि मैं वही क्वेश्चन कराता हूँ जो आपका एग्जाम में आता है, इससे बाहर नहीं आता है ना। इस पर मुझे एक शेर याद आ गया कि साहिल के सुकून से किसे इनकार है लेकिन, साहिल के सुकून से किसे इनकार है लेकिन, तूफान से लड़ने में मज़ा और ही कुछ है। यानी बहुत तो भीड़ भाड़ होंगे, लेकिन अगर उन भीड़ भाड़ में अगर आपने फर्स्ट डिवीज़न लाया, फर्स्ट नंबर लाया, तो स्टूडेंट आपका वाहवाही होगा और चार तांगे आलम में, यानी आप अगर आपने टॉपर किया पूरे बिहार तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह होगा, सब लोग सलाम करेंगे, दूर से ठोकेंगे सलाम, है ना। तो आपको टॉपर बिहार टॉपर बनना है, ना कि आपको क्या क्लास टॉपर बनना, बल्कि बिहार टॉपर बनना है। हर एक को शौक और जज्बा रखना है ना। आगे है कि खिलाड़ी क्या है। सवाल नंबर 35 में ऑप्शन ए है इसमें फ़ाइल, ऑप्शन बी है इसमें मफूल, ऑप्शन सी है इसमें आला, ऑप्शन डी है इसमें हालिया। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा ए, यानी खिलाड़ी क्या है, खिलाड़ी खेलने वाला, खेलने वाला कहते हैं ऑब्जेक्ट को, है तो ये सब्जेक्ट को तो क्या होता है, इसमें फ़ाइल होता है, खेलने वाला फाइल ही कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 35 में देखा हुआ क्या है ना। ऑप्शन ए है इसमें फ़ाइल, ऑप्शन बी है इसमें मफूल, ऑप्शन सी है इसमें आला, ऑप्शन डी है इसमें हालिया। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा बी, यानी देखा हुआ जो है वो इसमें मफूल है, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 36 में पूछा गया है कि मंदरजा झैल में इसमें ज़र्फ है। ऑप्शन ए है नानिहाल, ऑप्शन बी है बैठक, ऑप्शन सी है दोपहर, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा डी, यानी मंदरजा झैल में इसमें ज़र्फ है ये सभी है। जैसा कि मैंने बताया ज़र्फ की दो किस्में हैं, ज़मान और मकान। ज़मान से मुराद है क्या, दोपहर, और मकान से मुराद है नानिहाल, और बैठक से मुराद बैठक। तो यहाँ तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 37 में क्या पूछा गया है कि वह इसमें जिससे किसी मुअय्यन यानी मुतय्यन या मखसूस चीज़ का पता चलता है क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है इसमें नकरा यानी इसमें आम, ऑप्शन बी है इसमें मारिफा यानी इसमें खास, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा बी, यानी वह इसमें जिससे किसी मुअय्यन मखसूस चीज़ का पता चलता है उसे इसमें मारिफा यानी इसमें ख़ास कहते हैं। वहाँ ऑप्शन में या तो इसमें मारिफा दिया होगा या इसमें ख़ास दिया होगा, जो भी होगा वहाँ धीरे से आप टिक कर देंगे। स्टूडेंट आपको डरना नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि मैंने आपको ऐसा तैयारी कराया है कि आपको सोचना ही नहीं है, एकदम पेपर फाड़ के लिखना है, कलम तोड़ के लिखना है, ऐसा लिखना, सिस्टम फाड़ देना है, टेंशन नहीं लेना है। आगे है क्यों हम टेंशन लेंगे भाई, क्योंकि मैं मेहनत से पढ़ा हूँ, मैं मेहनत से पढ़ाया हूँ। और इन्नल्लाह, जैसे कि अल्लाह का कौल है कि इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, ला तहज़न इन्नल्लाह माना,
कि अल्लाह जब हमारे साथ है तो मेरा कोई एक बाल बेका भी नहीं कर सकता है। जब मेरा तैयारी फुल है तो क्या डरने किस चीज़ से, डरना तो सिर्फ एक अल्लाह से है, बाकी और किसी से नहीं। आगे है सवाल नंबर 38 में क्या पूछा गया है कि मंदरजा झैल में इसमें सिफत की पहचान करें। सिफत कहते ही है खूबी को। ऑप्शन ए है दिलेर, ऑप्शन बी है पहाड़, ऑप्शन सी है शेखू, ऑप्शन डी है इंसान। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा ए, यानी मंदरजा झैल में इसमें सिफत दिलेर, दिलेर मैंने बहादुरी, शुजात है ना। पहाड़ तो ये सिफत तो हो नहीं सकता, पहाड़ एक क्या नाउन है। और शेखू ये तो क्या हो जाएगा आपका उर्फ हो जाएगा, ये भी नाउन है। और इंसान ये भी नाउन है। दिलेर क्या हो जाएगा, ये खूबी है, यानी बोलते हैं ना ये इंसान बहुत दिलेर है, तो ये खूबी है ना, तो दिलेर तो सिफत है हो गया, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 39 में क्या पूछा गया है कि मंदरजा झैल में इसमें जात की पहचान करें। जात ये जो उससे जात से रिलेटेड हो। ऑप्शन ए है दिलेर, ऑप्शन बी है पहाड़, ऑप्शन सी है इंसान, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहां ए। क्या होगा ए, यानी दिलेर इंसान ये किससे ताल्लुक रखता है, जात से ताल्लुक रखता है ना। एक इंसान दिलेर होता है, बहादुर होता है, यानी यहां क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट, यानी ऑप्शन ए यहां राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 40 में क्या पूछा गया है जो आपकी स्क्रीन पर है कि मंदरजा झैल में इसमें मारिफा क्या है, कौन है। मारिफा जाते हैं ना प्रॉपर नाउन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ऑप्शन ए है औरत, ऑप्शन बी है पहाड़, ऑप्शन सी है बाग, ऑप्शन डी है गंगा। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा डी, यानी मंदरजा झैल में इसमें मारिफा क्या है, गंगा है ना। गंगा तो हिंदुस्तान में एक ही नदी का नाम है ना, कई नदी तो है नहीं, या अदर में कहीं नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसमें मारिफा, यानी क्या हो जाएगा ये प्रॉपर नाउन, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 41 में। अभी आपको पढ़ना है अभी 65 यानी 105 क्वेश्चन पर मुश्तमिल है आज का ये क्लास। स्टूडेंट आप अपने आप को उकताहट फील ना करें, इंशाल्लाह यही क्लास अगर आपने कर लिया अंतिम तक, यही आपके ग्रामर के लिए काफ़ी हो जाएगा। स्टूडेंट ये आखिरी डोज है एग्ज़ाम का, है ना। अगर आपने आज इस क्लास के अंदर 100 में 100 मिलाया क्वेश्चन, है ना, तो स्टूडेंट सोचिए मेरा बेड़ा पार है ना। तो देखिए क्या है कि मंदरजा झैल में इसमें आम को कॉमन नाउन बोलते हैं इंग्लिश में। ऑप्शन ए है किताब, ऑप्शन बी है दरिया, ऑप्शन सी है बाग, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या है डी, किताब। ये नहीं पता चल रहा है कौन सी किताब, अरबी हो या फारसी हो या इंग्लिश हो या मैथ साइंस हो, कोई पता नहीं है, ये तो क्या हो जाएगा आम हो जाएगा। दरिया ये पता नहीं दरिया झेलम है या दरिया नील है क्या, ये भी कंफर्म नहीं हो रहा। बाग ये कौन सा बाग है भाई, आम का है या जामुन का है, ये भी पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी ये तीनों ऑप्शन ये क्या है इसमें आम ही होगा, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 42 में कि मंदरजा झैल में इसमें खास है, कौन खास है। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है हिमालय, ऑप्शन सी है महमूद, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा डी, यानी मंदरजा झैल में इसमें खास है ये सभी। पटना भी एक प्रॉपर नाउन है, हिमालय भी एक प्रॉपर है, महमूद भी एक प्रॉपर है, तो इस वजह से यहाँ ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 43 में है कि मंदरजा झैल में उर्फ पहले सोचिए किसको बोलते हैं। उर्फ कहते हैं वो नाम जो असली नाम के अलावा पेरेंट्स यानी गार्जियन वालिदैन रखते हैं। जैसे यहाँ ऑप्शन ए है कल्लू, ऑप्शन बी है लल्लू, ऑप्शन सी है शेखू, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी मंदरजा झैल में उर्फ है ये सभी हैं, यानी कल्लू भी है, बोलते हैं ना प्यार से रखते हैं कल्लू, जिसका नाम कलीम है तो क्या है उसका कल्लू बोलते हैं, जिसका नाम क्या ललन है तो उसको लल्लू बोलते हैं, या जिसका नाम शेख है तो उसको शेखू बोलते हैं। तो प्यार से रखते हैं ना जो नाम वालिदैन, तो वही क्या हो जाएगा आपका उर्फ कहलाता है। तो यहाँ ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 43 में यानी 44 में क्या पूछा गया है कि वह नाम जो किसी खास खूबी या खराबी की बिना पर लोगों की तरफ से रखा जाता है क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है लक़ब, ऑप्शन बी है खिताब, ऑप्शन सी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है उर्फ। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी वह नाम
जो किसी खूबी या खराबी की बिना पर लोगों की तरफ से रखा जाता है उसे लक़ब कहते हैं, जैसे बुलबुल हिंद है ना। या किसी को हम लोग रखे, क्या ये बोलते हैं ना गधा, तो क्या मतलब वो एक लक़ब ही हो गया, बोलते हैं पागल, तो उसका पागलों जैसा काम होता है। तो क्या है, चाहे वो नाम खूबी की वजह से हो या खराबी की वजह से हो तो उसे लक़ब कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 45 में क्या पूछा गया है कि दर्जा झैल में मंदरजा झैल में लक़ब है। ऑप्शन ए इमाम उल हिंद, ऑप्शन बी है कायद आज़म, ऑप्शन सी है मसीहुल मलिक, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी इमाम उल हिंद, कायद आज़म, मसीहुल मलिक। ये अच्छाई और खूबी क्या है, खूबी की वजह से दिया गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये सभी, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 46 में यानी 46 में पूछा गया है कि जो नाम किसी रिश्ते की बिना पर हो या वह नाम जो किसी रिश्ते को जाहिर करे उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है लक़ब, ऑप्शन बी है खिताब, ऑप्शन सी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है उर्फ। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी जो नाम किसी रिश्ते की बिना पर हो उसे कुन्नियत कहते हैं। क्या कहते हैं, कुन्नियत। जैसे इब्ने मरियम, अबू मोहम्मद, अबुल कासिम वगैरह, ये क्या हो जाएगा, कुन्नियत में दाखिल होगा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 47 में पूछा गया है कि जो नाम हुकूमत की जानिब से दी जाती है उसे क्या कहते हैं। या ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि वह नाम जो हुकूमत की जानिब से या उमरा की तरफ से या बादशाह की तरफ से एजाजी तौर पर दी जाए उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है लक़ब, ऑप्शन बी है खिताब, ऑप्शन सी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है उर्फ। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा बी, यानी जो नाम हुकूमत की जानिब से दी जाती है उसे खिताब कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 48 में क्या पूछा गया है कि वह नाम जो वालिदैन असली नाम के अलावा रखते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है तखल्लुस, ऑप्शन बी है खिताब, ऑप्शन सी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है उर्फ। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा डी, यानी वह नाम जो वालिदैन असली नाम के अलावा रखते हैं उसे उर्फ कहते हैं, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 49 में यानी 50 में पूछा गया है कि शायर शेर में एक छोटा सा नाम पेश करता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए तखल्लुस, ऑप्शन बी है खिताब, ऑप्शन सी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है उर्फ। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी शायर का वह मुख्तसर सा नाम, छोटा सा नाम जो शेर के आखिरी मिसरा में पेश करता है उसे तखल्लुस कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 50 में पूछा गया है 50 में कि मंदरजा झैल में तखल्लुस की पहचान करें। ऑप्शन ए है पद्म भूषण, ऑप्शन बी है गालिब, ऑप्शन सी है बुलबुल हिंद, ऑप्शन डी है इब्ने अब्बास। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, बी, यानी मंदरजा झैल में तखल्लुस क्या है, गालिब है, यानी मिर्ज़ा असदुल्ला खां का क्या है तखल्लुस, गालिब है, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 51 में यानी 51 में पूछा गया है कि मंदरजा झैल में तखल्लुस की पहचान करें। ऑप्शन ए है पद्म भूषण, ऑप्शन बी है गालिब, ऑप्शन सी है बुलबुल हिंद, ऑप्शन डी है इब्न अब्बास। यानी स्टूडेंट यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी ये क्वेश्चन जो है 2 मरतबा रिपीट हो गया है, तो यहाँ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 53 में कि मंदरजा झैल में उर्फ की पहचान करें। ऑप्शन ए है इब्ने मरियम, ऑप्शन बी है गालिब, ऑप्शन सी है शेखू, ऑप्शन डी है मोहम्मद आरिफ। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा सी, यानी मंदरजा झैल में उर्फ की पहचान है शेखू, है ना, शेखू, कल्लू, लल्लू, बबलू, डबलू वगैरह ये सब क्या हो जाएगा, उर्फ में ही दाखिल है। तो यहाँ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे है कि वह इसमें जिससे जाहिर हो कि किसी चीज़ कैसी है, इस इसम को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है इसमें ज़ात, ऑप्शन बी है इसमें सिफत, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ए, यानी वह इसमें जिससे जाहिर हो कि चीज़ कैसी हो उसको क्या कहते हैं, इसमें सिफत कहते हैं ना, जाहिर हो कि वो सिफत चीज़ कैसी हो, अच्छी हो या खराब हो, तो क्या कहेंगे, ऑप्शन इसमें सिफत कहेंगे, यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मैंने मिस्टेक से ए लगाया था तो ये रॉन्ग है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 54 में पूछा गया है कि वह इसमें जिससे किसी की जात मालूम हो, खा जानदार हो या बेजान, क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इसमें जात, ऑप्शन बी है इसमें सिफत, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें
कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, है ना। यानी वो इसमें जिससे किसी की ज़ात मालूम हो, खा जानदार हो या बेजान, उसे इसमें ज़ात कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 55 में पूछा गया है कि वह इसमें जो एक ही जिन्स की गैर मुअय्यन यानी गैर मुतय्यन आम चीज़ का नाम हो क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इसमें नकरा यानी इसमें आम, ऑप्शन बी इसमें मारफा यानी इसमें खास, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा ए, यानी वह इसमें जो एक ही जिन्स की गैर मुअय्यन यानी आम जिसका नाम हो उसे इसमें नकरा कहते हैं, जैसे ऑप्शन ए यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 56 में। अब रह गया आपके पास ओनली 50 क्वेश्चन, है ना। जैसे कि मैंने बताया कि आपको मैं 105 क्वेश्चन कराऊंगा, तो 55 हो गया, तो अब रह गया 50। आप धैर्य रखें, इंशाल्लाह यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा स्टूडेंट, है ना। इस पर मुझे एक शेर याद आ गया। क्या है? शायर कहता है कि रख हौसला व मंजर भी आएगा, रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चल के समंदर भी आएगा, यूं थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं कि मंदरजा ज़हन में हासिल मज़दर है क्या है, ज़रा हम देखते हैं। ऑप्शन ए है लिखावट, ऑप्शन बी है बनावट, ऑप्शन सी है सजावट, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा ये सभी। क्या होगा? मंदरजा झेल में हासिल मजदर लिखावट, बनावट और क्या है सजावट, यानी ये सभी होगा हासिल मजदर, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 56 में 7 में पूछा गया है कि वह लफ्ज़ जो इसम के बदले इस्तेमाल होते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है मजदर, ऑप्शन बी है ज़मीर, ऑप्शन सी है हासिल मजदर, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी वह लफ्ज़ जो इसम के बदले में इस्तेमाल होते हैं उसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 8 में पूछा गया है कि वह पटना गया में वह क्या है। ऑप्शन ए इसमें, ऑप्शन बी है सिफत, ऑप्शन सी है ज़मीर, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी वह पटना गया में वह लफ्ज़ जो है वो ज़मीर है, यानी प्रोनाउन है, नाउन के बदले में इस्तेमाल हुआ है ना, तो यहाँ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 59 में पूछा गया है कि वह हरूफ जो किसी कलमा के शुरू में आए और उस कलमा का हिस्सा बन जाए क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है लाहिका, ऑप्शन बी है साबिका, ऑप्शन सी है मजदर, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी वह हरूफ जो किसी कलमा के शुरू में आए और उस कलमा का हिस्सा बन जाए तो क्या हो जाएगा साबिक। साबिक माने पहले, अगर रहता है कि वो लफ्ज़ जो किसी कलमा के आखिर में आए और उस कलमा का हिस्सा बन जाए तो वो अगर होता तो वो लाइका होता, लेकिन यहाँ शुरू के बारे में है तो यहाँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 60 में यानी 60 में पूछा गया है कि वह और हर्फ जो किसी कलमा के आखिर में आए और उस कलमा का हिस्सा बन जाए, जैसा कि मैंने बताया अभी। ऑप्शन ए है लायका, ऑप्शन बी है साबिका, ऑप्शन सी है मजदर, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी वह हरूफ जो किसी कलमा के आखिर में आए और उस कलमा का हिस्सा बन जाए उसे लायका कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 61 में पूछा गया है कि मंदरजा झैल में लायका है। ऑप्शन ए है हमज़बात, ऑप्शन बी है बातमीज़, ऑप्शन सी है ज़ीशान, ऑप्शन डी है गमनाक। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या लायका, यानी हम बोलेंगे क्या होगा, जैसे हम लोग बोलते हैं कि गमनाक, यानी गमनाक, यानी ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। लायका गम तो जानते ही है ना, एक मानादार लफ्ज़ है और उसके बाद नाक आके लग गया तो एक नया माना पैदा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 62 में पूछा गया है कि मंदरजा झैल में साबिका है क्या है, वो आप देखते हैं। ऑप्शन ए है जाबाज, ऑप्शन बी है नादखा, ऑप्शन सी है गैर मुमकिन, ऑप्शन डी है कब्रिस्तान। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी मंदरजा झैल में साबिका क्या है गैर मुमकिन है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर
सवाल नंबर 63 में कि वह दो अल्फाज जो माना के एतबार से यकसा हो यानी एक जैसा हो क्या कहते हैं। अल्फाज तो अलग हो लेकिन माना एक जैसा हो, क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है हमसौद, ऑप्शन बी है मुतजाद, ऑप्शन सी है मुतरादिफ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी वह दो अल्फाज जो माना के एतबार से यकसा हो एक जैसा हो, है ना, माना एक ही हो तो क्या हो जाएगा, मुतरादिफ कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मुतरादिफ कहते हैं पर्यायवाची शब्द को, यानी ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 64 में पूछा गया है आसमान का मुतरादिफ है। ऑप्शन ए है जमीन, ऑप्शन बी है अर्ज, ऑप्शन सी है फलक, ऑप्शन डी है आकाश। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, सी, यानी आसमान का मुतरादिफ है फलक, फलक माने आसमान। तो यहाँ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 65 में यानी 65 में पूछा गया है कि हुस्न का मुतरादिफ है। ऑप्शन ए है कबह, यहाँ कभी होना चाहिए, ऑप्शन बी है जमाल, ऑप्शन सी है हासिद, ऑप्शन डी है जालिब। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ बी, यानी हुस्न का मुतरादिफ है जमाल। जमाल माने ही होता है खूबसूरत, हुस्न भी माना खूबसूरत, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 66 में, है ना, पूछा गया है कि शेर में कितने मिसरे होते हैं, है ना। ऑप्शन ए है एक, ऑप्शन बी है दो, ऑप्शन सी है तीन, ऑप्शन डी है चार। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी शेर में कुल 2 मिसरे होते हैं, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 67 में यानी 67 में पूछा गया है कि दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। ऑप्शन ए है नाद, ऑप्शन बी है अजान, ऑप्शन सी है नमाज, ऑप्शन डी है हज। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, डी, यानी दर्ज झैल में मुज़क्कर हज है और नियामत तो भी क्या है, मुअन्नस है। बोलते हैं ना अल्लाह की नियामत हमारे ऊपर बहुत सारा है। अजान हो रही है, हो रहा नहीं बोलेंगे, नमाज हो रही है, हो रहा नहीं बोलेंगे। तो इस वजह से हज क्या, आज हज का साल है, हज करने जाना है, हज का अरकान हमें याद कर लेना चाहिए, है ना, ये सारी बातें पाया जाता है। तो इस यहाँ ये पता चलता है कि हज क्या है, यहाँ मुज़क्कर है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 68 में क्या है कि दर्जा झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। ऑप्शन ए है आसमान, ऑप्शन बी है सूरज, ऑप्शन सी है ज़मीन, ऑप्शन डी है चांद। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी दर्जा झैल में लफ्ज़ ज़मीन जो है मुअन्नस है। हम बोलते हैं ये ज़मीन किसकी है, ये यहाँ की ज़मीन क्या है, ज़रखेज़ है। तो यहाँ ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 69 यानी 69 में पूछा गया है कि दर्जा झैल में कौन सा इस्म मारिफा है। ऑप्शन ए है महल, ऑप्शन बी है ताजमहल, ऑप्शन सी है नदी, ऑप्शन डी है पहाड़। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्यों, इस वजह से कि ताजमहल एक प्रॉपर नाउन चीज़ है, यानी प्रॉपर नाउन नाम है, इस वजह से क्या हो जाएगा यहाँ इसमें मारफा होगा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 70 यानी 70 में पूछा गया है कि जदीद की जिद क्या होगी। ऑप्शन ए है नई, ऑप्शन बी है पुरानी, ऑप्शन सी है कदीम, ऑप्शन डी है बाईद। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी जदीद की जिद कदीम होगी। जदीद माने नया और कदीम माने पुराना। तो यहाँ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 71 में बाब की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है बाबों, ऑप्शन बी है अबवाब, ऑप्शन सी है बाबात, ऑप्शन डी है बाबें। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी बाब की जमा अबवाब होगी, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 72 में पूछा गया है कि शाहिद ज़हीन लड़का है। शाहिद ज़हीन लड़का है, इनमें ज़हीन क्या है। ऑप्शन ए है फेल, ऑप्शन बी है फाइल, ऑप्शन सी है मौसूफ सिफत, ऑप्शन डी है मौसूफ। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी शाहिद ज़हीन लड़का है, इनमें ज़हीन क्या हो जाएगा, सिफत हो जाएगा। सिफत कहते हैं खूबी को, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 73 में यानी 73 में पूछा गया है कि संग के माना क्या है।
ऑप्शन ए है रोशनी, ऑप्शन बी है शीशा, ऑप्शन सी है पत्थर, ऑप्शन डी है पानी। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, सी, यानी संग के माने होते हैं पत्थर के, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। एक शेर है ना, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, है ना, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या तो फिर संग हो जा, है ना। यानी संग माना क्या होता है, या तो आप मोम की तरह क्या पिघल जाइए, नरम हो जाइए, या फिर संग की तरह हो जाइए, पत्थर हो जाइए। दो तरह नहीं होना है, ना ही पत्थर या मोम दोनों होना है, या तो एक ही चीज होना है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 74 में पूछा गया है कि रुबाई की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए मुरब्बा, ऑप्शन बी है रुबाइयात, ऑप्शन सी है अरबा, ऑप्शन डी है रुबाइयों। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी रुबाई की जमा रुबाइयात होगी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 75 में पूछा गया है, जो आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट, ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, यही आपका एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। पूछा गया है कि दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। ऑप्शन ए है रहमत, ऑप्शन बी है सियाहत, ऑप्शन सी है जहन्नम, ऑप्शन डी है जन्नत। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी दर्ज झैल में लफ्ज़ जहन्नम जो है मुज़क्कर है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 76 में, यानी 76 में पूछा गया है कि दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। ऑप्शन ए है शोहरत, ऑप्शन बी है शेर, ऑप्शन सी है जंगल, ऑप्शन डी है बाघ। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा ए, यानी दर्ज झैल में लफ्ज़ शोहरत जो है मुअन्नस है। बोलते हैं ना उसकी शोहरत यहाँ बहुत है, उसकी बोले ना, तो शोहरत यहाँ हो जाएगा मुअन्नस हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 70 क्या है 7 में, यानी 77 में पूछा गया है कि 9 2 11 होने का मतलब क्या होता है, क्या होता है भाई। ऑप्शन ए मतलब निकालना, ऑप्शन बी है फायदा पहुंचाना, ऑप्शन सी है भाग जाना, ऑप्शन डी है वापस आना। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, 9 2 11 होने का मतलब होता है भाग जाना। बोलते हैं ना 9 2 11 हो गए, भाग गए, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 78 में, यानी 78 में क्या पूछा गया है, दर्ज झैल में इसमें आला कौन है। ऑप्शन ए है बाग, ऑप्शन बी है कफगीर, ऑप्शन सी है कब्रिस्तान, ऑप्शन डी है रमजान। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी दर्ज झैल में इसमें आला है कफगीर, यानी इसमें आला कहते हैं वो औजार जिसके जरिए से हम कोई काम ले सकें। कफगीर यानी दस्ताना जिसको बोलते हैं हाथ में पहनकर हम कोई काम लेते हैं, तो यहाँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 79 में पूछा गया दर्ज झैल में इसमें मुसग्गर कौन है। ऑप्शन ए है बागीचा, ऑप्शन बी है बाग, ऑप्शन सी है बाजार, ऑप्शन डी है रेगिस्तान। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी दर्ज झैल में इसमें मुसग्गर है बागीचा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टूडेंट मुसग्गर तस्गीर से बना है, जो इसमें तफजील के वजन पर है, तो सगीर कहते हैं छोटी चीज को, तो यहाँ बाग बड़ा हो गया और बागीचा छोटा हुआ, तो यहाँ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 80 में, यानी 80 में पूछा गया है शब्बीर हसन खान जोश में, जोश क्या है। ऑप्शन ए है लक़ब, ऑप्शन बी है खिताब, ऑप्शन सी है तखल्लुस, ऑप्शन डी है कुन्नियत। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी शब्बीर हसन खान में जोश, जोश क्या हो जाएगा तखल्लुस हो जाएगा। तखल्लुस कहते हैं शायर का वो नाम जो शेर के आखिर मिसरा में इस्तेमाल करता हो, तो यहाँ जोश क्या हो जाएगा तखल्लुस, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 81 में, यानी 81 में पूछा गया जाहिद कल पटना जाएगा, ये जमाना की कौन सी किस्म है। जमाना के किस्म कितने हैं, 3 है स्टूडेंट, क्या है पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। तो यहाँ पूछा गया कि जाहिद पटना कल जाएगा, तो ये जमाना की कौन सी किस्म है, पास्ट है, फ्यूचर है, प्रेजेंट है, यानी याद दिया ऑप्शन ए है माजी, ऑप्शन बी है हाल, ऑप्शन सी है मुस्तकबिल, ऑप्शन डी है माजी तमन्नाई। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी जाहिद कल पटना जाएगा ना, आइंदा के बारे में कह रहा है, यानी फ्यूचर के बारे में कह रहा है, तो मुस्तकबिल के बारे में, तो यहाँ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 83 में, यानी 83 में कि अच्छा लड़का में कौन सी निस्बत है। ऑप्शन ए है मुजाफ मुजाफिल, ऑप्शन बी है मुब्तदा खबर, ऑप्शन सी है सिफत मौसूफ, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी अच्छा लड़का में सिफत मौसूफ की निस्बत है, यानी लड़का सिफत मौसूफ हो गया और अच्छा क्या हो जाएगा सिफत, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 83 में, यानी 83 में कि जिस्म की जिद क्या होगी। ऑप्शन ए है रूहानी, ऑप्शन बी है अरवाह, ऑप्शन बी है रूह, ऑप्शन सी है दिमाग। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा
करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी रूह की जमा, सॉरी रूह की जमा क्या हो जाएगा, अरवा, यानी ऑप्शन बी जिस्म की जमा अजसाम। यहाँ दिया है रूह की जमा, सॉरी यहाँ जिस्म नहीं दिया है, सॉरी ये टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है। जिस्म की जमा जिद, सॉरी जिद के बारे में दिया सही। जिस्म के बारे में क्या होगा, उल्टा होगा जिस्म की, रूह, क्या होगा रूह, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जिस्म के उल्टा हो जाएगा रूह, जिसमें क्या हो गया, एक क्या बॉडी हो गया बॉडी, और रूह यानी जान, उसका उल्टा हो गया, यानी जिसमें की जिद होगी उल्टा होगा रूह, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट मैंने बी लगाया तो ये रॉन्ग है, हालांकि मैं सोचा कि जमा के बारे में पूछ रहे हैं और तो खैर यहाँ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 84 में, ये इनमें मफूल की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए गिरफ्तार, ऑप्शन बी गिरफ्तार, ऑप्शन सी गिरफ्त, ऑप्शन डी गुरेज। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी इनमें जो है मफूल गिरफ्तार है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 84 में, है ना, पूछा गया है कि हलावत की जिद क्या है। ऑप्शन ए है तुर्शी, ऑप्शन बी है आरशी, ऑप्शन सी है शीरीनी, ऑप्शन डी है रंगीनी। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी हलावत की उल्टा होगा तुर्शी। हलावत का माना होता है मीठा और तुर्शी का माना खट्टापन, तो यहाँ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 86 में, क्या पूछा गया है, कवायद के एतबार से दिल्ली लफ्ज क्या है। ऑप्शन ए मुश्तक, ऑप्शन बी है मजदर, ऑप्शन सी है हासिल मजदर, ऑप्शन डी है जामिद। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्या होगा डी, यानी कवायद के एतबार से दिल्ली जो है जामिद है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 87 में, यानी 87 में कि पूछा गया है कि वह आया कौन सा फेल है। ऑप्शन ए फेल माजी मुतलक, ऑप्शन बी है फेल मुस्तकबिल, ऑप्शन सी है फेल माजी, ऑप्शन डी है फेल मुजारे। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी वो आया, कौन आया, यहाँ कोई कंफर्म नहीं पता हो रहा है, वो आया तो ये फेल माजी मुतलक होता है, मुतलक वो आया, कब आया ये नहीं, बस सिर्फ बोल रहा है वो आया, कब आया ये नहीं बता रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले आया या बहुत देर पहले आया, ये नहीं बता रहे, सिर्फ क्या कह रहे हैं वो आया, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, जो आपकी स्क्रीन पर सवाल है क्या है 88 यानी 88 कि तुम आओगे कौन सा फेल है। ऑप्शन ए फेल माजी करीब, ऑप्शन बी है फेल मुस्तकबिल, ऑप्शन सी है फेल माजी, ऑप्शन डी है फेल मुजारे। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, है ना, तुम आओगे, यानी मैं कह रहा हूँ कि कल तुम आओगे क्या, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 89 में, पूछा गया दरख्त कौन सा इसमें है। ऑप्शन ए इसमें मारिफा, ऑप्शन बी है इसमें नकीरा, ऑप्शन सी है इसमें फाइल, ऑप्शन डी है इसमें मफऊल। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी दरख्त जो है इसमें नकरा है। दरख्त से मुराद आम दरख्त है, ये नहीं कह रहा हूँ जामुन का या कटहल का, मैंने सिर्फ यही पूछा आपसे कि दरख्त कौन सा इसमें है, इसमें मारफा है इसमें नकरा है, तो आम दरख्त है तो यहाँ इसमें नकरा होगा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 90 में, इसके बाद आपका रह जाएगा और 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि माज़ी करीब की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है वो आया था, ऑप्शन बी है वो आया है, ऑप्शन सी है वो आएगा, ऑप्शन डी है वो आया। तो स्टूडेंट आपका करीब आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी माज़ी करीब की पहचान होगा वो आया है, यानी बहुत जल्दी थोड़ी देर पहले आया है, यानी वो आया है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 91 में, यानी 91 में, मैं खाता हूँ कौन सा सेगा है। ऑप्शन ए है वाहिद गायब, ऑप्शन बी है वाहिद हाजिर, ऑप्शन सी है वाहिद मुतकल्लिम, ऑप्शन डी है जमा गायब। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा सी, यानी मैं खाता हूँ वाहिद मुतकल्लिम, यानी मैंने वाहिद, और वाहिद गायब मतलब वो वाहिद मतलब होता वाहिद गायब वो खाता था या खाता होगा या खाता था, तो वाहिद गायब होगा। वाहिद हाजिर तुम खाते हो, जमा हाजिर तुम सब खाते हो। तो ये चीज़ तो है नहीं, सिर्फ याद ये दिया हुआ है मैं खाता हूँ, तो ये कौन सा सेगा वाहिद मुतकल्लिम होगा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 92 में पूछा गया है फेल माजी एहतमाली यानी शक्किया की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है वो आया है, ऑप्शन बी है वो आया था, ऑप्शन सी है वो आया होगा, ऑप्शन डी है वो आएगा। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा सी, यानी फेल माजी यानी एहतमाली की पहचान है वो आया होगा, यानी कन्फर्म नहीं पता नहीं चल रहा, मैं शक की बुना पर कह रहा हूँ वो आया होगा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर
83 में 93 में पूछा गया है, इसमें नकला की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है पहाड़, ऑप्शन सी है अहमद, ऑप्शन डी है कोलकाता। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट का क्या आंसर हो जाएगा? बी, यानी इसमें नकरा की पहचान है पहाड़। पहाड़ से मुराद ये नहीं कह रहे हैं हिमालय पहाड़ या कोई और पहाड़, है ना, सिर्फ ये कह रहे हैं कि पहाड़, ये नहीं कह रहे सफ़ा मरवा पहाड़ या क्या है हिमालय पहाड़। सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि इसमें मारफा की पहचान क्या होगा? पहाड़ या मुतलक है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 94 में क्या पूछा गया है कि इसमें मारफा की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है बाग, ऑप्शन बी है किताब, ऑप्शन सी है लड़का, ऑप्शन डी है पटना। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी इसमें मारफा यानी प्रॉपर नाउन पटना होगा, जो आपके बिहार की राजधानी यानी कैपिटल सिटी है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 95 में इब्न मरियम किसकी मिसाल है? ऑप्शन ए है उर्फ, ऑप्शन बी है लक़ब, ऑप्शन सी है खिताब, ऑप्शन डी है कुन्नियत। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी इब्न मरियम की मिसाल है कुन्नियत। कुन्नियत क्या कहते हैं? वह नाम जिससे किसी रिश्ते का पता चले या जाहिर हो, उसे क्या कहते हैं? कुन्नियत कहते हैं। तो यहाँ इब्न मरियम का बेटा या मरियम का लड़का, तो यहाँ क्या रिश्ता जाहिर हो रहा है, इस वजह से ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट अब रह गया आपका सिर्फ 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इनमें से 2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप खुद हल करके लाएंगे और कमेंट में बताएंगे कि ये ऑप्शन सही होगा कौन गलत होगा। तो यहाँ है कि लक़ब की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है खान बहादुर, ऑप्शन बी है गालिब, ऑप्शन सी है अबुल हसन, ऑप्शन डी है शेर बहादुर। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी लक़ब की पहचान है शेर बहादुर है, बोलते हैं ना बहादुर की, शेर की तरह बहादुर है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जैसा कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के लक़ब है शेर खुदा, है ना, खुदा का शेर। तो यहाँ ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 97 में पूछा गया कि आलम की कितनी किस्में हैं, है ना, आलम इसमें मारफा की किस्मों में से ऑप्शन ए है क्या है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन बी है सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आलम की कुल 5 किस्में हैं। कौन कौन? कुन्नियत, खिताब, लक़ब, तखल्लुस और क्या है उर्फ, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 98 में पूछा गया है कि दर्जा झैल इसमों में इस सिफत को चुने। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है अच्छा, ऑप्शन सी है अहमद, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी दर्जा झैल इसमों में इसमें सिफत अच्छा है। जैसे कि मैंने इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि खूबी ही को सिफत कहते हैं। खूबी क्या? अच्छा होना, ख़राब होना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 99 में पूछा गया है कि शिकारी आता है कौन सा फेल है? ऑप्शन ए फेल माजी, ऑप्शन बी है फेल हाल, ऑप्शन बी है फेल मुस्तकबिल, ऑप्शन डी है अमर। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, शिकारी आता है, यानी मैं कह रहा हूँ आता है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 100 में यानी 100 में पूछा गया इसमें तादाद की पहचान करें। ऑप्शन ए है कलम, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है कैंची, ऑप्शन डी है स्कूल। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी इसमें तादाद की पहचान 15 है ना, गिनती है ना, तो तादाद ही है ना, तो यह ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 101 में क्या पूछा गया है कि जो कलमा अपना माना दूसरे कलमा की मदद के बगैर ना बता सके उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इस, ऑप्शन बी है फेल, ऑप्शन सी है हर्फ, ऑप्शन डी है ज़र्फ। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी जो कलमा अपने माना दूसरे कलमा की मदद के बगैर ना बता सके उसे क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं। जैसे हम बोलेंगे सी, जैसे से और क्या मतलब लेकिन, पता चल रहा है क्या लेकिन भाई, से क्या से, तो जब तक हम किसी जुमले के साथ इसको नहीं जोड़ेंगे तो ये माना बता नहीं सकेगा। तो यहाँ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 102 में पूछा गया कि दर्जा झैल इसमों में इस सिफत को चुने। ऑप्शन ए है हरकत, ऑप्शन बी है जिहालत, ऑप्शन सी है हर्फ ए मुहर्रिक, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? बी, यानी दर्जा झैल में इसमें सिफत जिहालत है। सिफत कहते हैं खूबी, खूबी चाहे अच्छा हो या बुरा, तो जिहालत एक बुरा खूबी है, तो यहाँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 3 में क्या पूछा गया है, जो यानी 105 में से 103 ये क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन में आपको क्या है
आपका होमवर्क दूंगा, आप खुद क्या है बताएंगे कमेंट में कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ कह रहे हैं 103 में कि माना के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी माना के एतबार से इसमें कि 2 किस्में हैं, इसमें मारिफा और इसमें नकीरा, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 104 में जो आपका आज का ये 2 क्वेश्चन रहेगा, यानी 104 और 105 होमवर्क है। तो आप कमेंट में बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा कि बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं। या ऑप्शन 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो स्टूडेंट में से कौन सही होगा ये आपका होमवर्क रहा। और सवाल नंबर 5 में जो आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि किताब की जमा क्या होगी, बताएं। ऑप्शन ए किताबें, ऑप्शन बी है कुतुब, ऑप्शन सी है किताबों, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट बताएंगे इनमें, यानी ये 2 क्वेश्चन जो दिया गया, यानी क्वेश्चन नंबर 104 और क्वेश्चन नंबर 105, ये आपका होमवर्क रहा। आप ये कमेंट करके जरूर बताएंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो स्टूडेंट यही तक रहा आज का मेरा और आपका सफर। कैसा रहा आज का ये क्लास स्टूडेंट? अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो आप स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की क्लास कैसा लगा। मैं आपसे ये अपना से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये आज का आखिरी क्या है डोज है, यानी क्लास 12 वालों के लिए ग्रामर का आप यही क्वेश्चन पढ़ेंगे। इंशाल्लाह यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। मैं 100 में 100% कह रहा हूँ कि यही आएगा। तो चलिए स्टूडेंट, अदना से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के स्टेटस में आज के इस वीडियो को लिंक को जरूर लगाएंगे, ताकि जितने भी लोग आज के इस वीडियो को देखेंगे, आपके व्हाट्सएप को स्टेटस को देखेंगे, तो वो अगर पढ़ लेगा तो आपके लिए कार्य खैर होगा, तो और हमें भी सवाब का जरिया बनेगा। तो चलिए स्टूडेंट, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।